एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अरे रुको, मतलब समझाता हूँ। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। और ये एक सुनहरे अक्षरों में लिखे गए वर्ड बोले गए थे बाय द ग्रेट सोशल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। और इनके नाम को सुनकर कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़का थे कि लड़की थे। वही ये लड़का था, ठीक है। नेल्सन मंडेला एक लड़का था। और उनकी सबकी, उनके गोल्ड वर्ड्स की मान्यता रखते हुए मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ विद माय चैनल इंटेलेक्चुअल रियान। तो आज का नया टॉपिक है PYQ फॉर्म। अब ये PYQ फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ये सिंपल नहीं दिया गया होगा, ये सिंपल नहीं दिया गया होगा। आपको इसकी ये वाली फॉर्म दी गई होगी, जैसे 1 2 3 बार, ठीक है। आपको ये वाली फॉर्म दी गई होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 और 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, तो ये 100 आगे आगे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये खत्म नहीं होगा। आपको इस टॉपिक में PYQ के फॉर्म के टॉपिक में आपको इस रिकरिंग डेसिमल को खत्म करना होता है और इसका क्या बनाना होता है, एक PYQ फॉर्म लानी होती है, ठीक है। तो समझे इतना कि क्या करना होता है कि हमको डेसिमल में दिया होगा, रिकरिंग डेसिमल होंगे, बार लगी होगी ऊपर, जिनको हमने क्या करना है इसके ऊपर, मतलब इस फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। समझे इतना? अरे चमका, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई बेस क्वेश्चन करते हैं, कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा, गारंटी मेरी है, कोई डर नहीं। जब मैं हूं रियाज हुई है ना। तो आइए, तो लेट्स बिगिन द गेम समझ लो, ठीक है। गेम की तरह पढ़ना है पढ़ाई को, ठीक है। पढ़ाई को क्या पढ़ना है, गेम की तरह पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन द गेम। मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 0.21 बार को आप PYQ की फॉर्म में लाओ, ठीक है। PYQ की फॉर्म में लाओ। कोई बच्चे कर लेंगे, कोई बच्चे करने को मुश्किल होगी, ठीक है। तो उनके लिए आगे हो यार, मैं उनके लिए आया हूं, कोई टेंशन नहीं। देखो, आपने सिंपली याद रखना है कि जैसे हमको डिजिट दी गए होते हैं ना, जैसे अपॉन टू है, जैसे मैंने ले लिया 3 1, एक तो एक केस बनेगा, एक ये केस बनेगा, ठीक है। और एक केस बनेगा आपके पास की आपको दिया होगा 3 2 1 और बार से इसके ऊपर बनी होगी, ठीक है। या इन दोनों के ऊपर बनी होगी, बस इन दोनों के ऊपर लगी होगी, 3 के ऊपर बार नहीं होगी। ऐसे केस आपको दिखते हैं, पहले ये वाला केस, उसके बाद ये वाला केस और उसके बाद ये वाला केस। ये 3 केस आपको दिखते दिखते पेपर में आते हैं। इन तीनों केसों को समझाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पे केस आता है कि सारे डिजिट के बाद बार है, डेसिमल के सारे डिजिट के बाद बार है, सबके ऊपर बार है, ठीक है। तो जितना याद रखना है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगी उतने के साथ आपने डेसिमल फॉर्म है ना, तो जैसे 10 100 1000 उतने सारे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मतलब 100 के साथ होगा, 100 के साथ होगा, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद सीधा 0.2 ही होता है, सिर्फ इतना ही होता है, तो 10 से होता है, क्योंकि डेसिमल में है ना, तो हम 100 और 10,000 जितना होता है ना उसके साथ ही करते हैं कि हम 20 20 30 कुछ नहीं लेते, है ना। ये कुछ नहीं लेते हम, समझे? तो समझिए। अब हमने देख लिया कि 2 डिजिट है, हम 100 के साथ करेंगे। तो हम, अगर हमको इसका आंसर पता नहीं है भाई, इसका आंसर हमको पता नहीं है, तो हमको लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार कर सकते हैं, 0.21 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने समझा था कि 2 डिजिट है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अगर मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इसको भी करना पड़ेगा। इतना याद हुआ कि हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हम कर देते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.21 इंटू 100, ठीक है। बार है 0.21 बार इंटू 100, समझे। अब ये क्या बन गया, 100x, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 100x, ठीक है, 100x बन गया। और ये क्या बन गया, डेसिमल 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डेसिमल 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डेसिमल का चला गया, यहां से उठ के डेसिमल यहां पे चला गया, यहां से उठ के डेसिमल यहां पे चला गया। तो मेरा ये बन गया
21.21 बार तो अभी खत्म नहीं होगी बार, हम दोबारा इसको लिखेंगे। जब हमने इसको डेसिमल को यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल, तो हमारा डिजिट जो है यहाँ पे चला गया, पर ये जो डिजिट है वो डेसिमल के बाद भी आएगा, जो रिकरिंग डिजिट होगा वो डेसिमल के बाद भी आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब समझने की बात है। अब हमने जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी, इनको नाम दे देते हैं। पहले सेकंड ये ले ली हमने और फर्स्ट ये ले ली, ठीक है। सेकंड ये ले ली, फर्स्ट ये ले ली। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आया, x 2 फ्रॉम 2 करना है। फ्रॉम 2 का मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इतना आता है सबको। अब इतना तो पढ़ा होगा भाई, इतने बड़े हो गए, पढ़ा होगा ये तो, है ना। अब देखो, अब ये x था, यहां पे 100x था। अब मैंने 100x माइनस x कुछ ऐसा माना मेरे पास, और इज इक्वल टू 21.21 बार माइनस ये क्या था, 0.21 बार। 0.21 बार था बच्चों, 0.21 बार था। 0.21 बार से 0.21 कैंसल आउट, 0.21 बार से 0.21 कैंसल आउट, ठीक है। बार 21 बार कैंसल आउट, ठीक है। समझ गए, इतना तो आता है, कटिंग करने आती है सबको, ठीक है। अब 100 माइनस एक्स 99x, 99x बना, और यहाँ पे आ गया 21, कट गया तो ये 1 रह गया, ये भी 1 रह गया, तो 21 रह गया, ठीक है। हमारे पास 21 रह गया, ठीक है। अब देखो, हमारे पास x यहाँ पे था और इक्वल टू यहाँ पे 21 था। हम x से पहला कर लिया, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा, तो 99। अगर आप अब आंसर को यहां पे खत्म कर देते हो, तब भी आपका आंसर कोई गलत है, कोई गलत नहीं करेगा, प्रियांश भैया की गारंटी है, कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप अब इसको सिंपलीफाई कर दोगे, मतलब मैं इसको 3 के साथ कर दूं, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो x निकल गया, वैसे हमारे पास x निकल गया 7/33, ठीक है। अगर आप 21/29 लिख सकते हो तब भी ये ठीक है, और 7/33 लिखोगे तब भी ठीक है। आंसर लिख देता हूं, ठीक है, आंसर लिख देता हूं 99, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर लिया, बड़े आसानी से किया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट केस वो आता है कि सबके ऊपर बार होगी, और दूसरा केस क्या आएगा समझो, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कोई और क्वेश्चन करते हैं। चलो हम लेंगे 47, ठीक है। अब इसमें सारी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगी होगी, इसमें आपको एक ही डिजिट के ऊपर बार दी गई होगी। ये 2-3 केस, वो भी 3 केस जो बताए थे वो इसके साथ ही करेक्ट हो जाएंगे, वो तीनों के तीनों इसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। एक मैंने समझा दिया, दूसरे केस में आप वो दोनों जो लास्ट के बचे हैं वो भी समझ जाओगे, है ना। तो देखो मेरे पास है 0.47 बार, बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है, समझे, समझे, वेरी गुड, ठीक है। पॉइंट बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। अब देखो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर बार होती तो हम मल्टीप्लाई करते 100 के साथ, 100 के साथ करते, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब हमारे पास क्या है, ओनली 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर ही बार है, तो हम किसके साथ करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, किसके साथ करेंगे, 10 के साथ करेंगे, समझे। 2 डिजिट के ऊपर बार होगी, 100 के साथ करेंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार होगी, 10 के साथ करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार होगी तो 1000 के साथ करेंगे। वो कभी कभी केस आता है, वो ज्यादा कॉमन केस नहीं है, ये दोनों कॉमन केस है। 2 डिजिट में एक तरफ बार होगी या दोनों डिजिट में बार होगी, ये 2 केस कॉमन है, वो कभी कभी आता है पेपर में, ठीक है। तो समझते हो, देखो अब हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, पता सबको। तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 10, नहीं
लेट x इज इक्वल टू 47 और 7 के ऊपर बार, ठीक है, 7 के ऊपर बार, समझे। अब मल्टीप्लाई रिटर्न करेंगे, मल्टीप्लाई रिटर्न करेंगे, चलो मल्टीप्लाई रिटर्न करेंगे। यहाँ पे जाएगा हमारे पास 10x और ये डेसिमल क्या जाएगा, ये डेसिमल कहाँ चल जाएगा, 10 के बाद मल्टीप्लाई होके यहाँ पे, और हमारे पास क्या रह जाएगा 4.7 रहेगा। अब देखो ये 7 हमारे पास ऐसे रहेगा, अब 7 के ऊपर आप अभी बार नहीं लगाओगे, 4.7 और उसके बाद बार स्टार्ट हो जाएगी, अब होगी बार स्टार्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास था डेसिमल यहाँ पे गया तो 4.7 लिखेंगे, उसके बाद 7 के बार लेंगे, ठीक है, उसके बाद 7 में बार लेंगे। और अगला स्टेप पड़ा था ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 from 2, तो हमारे पास 1 क्या थी, ये थी, 2 क्या थी हमारे पास, ये थी, तो क्या करेंगे अब 1 from 2 करेंगे, 1 from 2 करेंगे, ठीक है। तो हमने जब 1 from 2 की तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.77 बार, 4.77 बार, ठीक है, माइनस 0.47 बार। अब किन्हीं को तो यही सॉल्व करने नहीं आएगा भाई, शर्म करो, यही सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो समझो अब कैसे करना है।